किसी ने सवाल किया कि जो हम संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं या सत्संग करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो सत्संग और मंत्र जप में क्या अंतर होता है। देखिए, जब आप सत्संग कर रहे होते हैं तो आप अपनी एनर्जी को, जो आप नेगेटिव चीज़ों में खर्च कर सकते थे या व्यर्थ कर सकते थे, वो सकारात्मक रूप से भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे होते हैं। और जब आप मंत्र जप कर रहे होते हैं तो मंत्र जप में आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है भगवान से। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप भगवान तक अपनी ध्वनि पहुंचा रहे होते हैं, अपनी तरंग पहुंचा रहे होते हैं, अपनी तरंगों के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं, अपनी भक्ति पहुंचा रहे होते हैं। वही सत्संग सभी के साथ में बैठ के करते हैं, समूह के साथ में करते हैं। तो सत्संग में क्या होता है कि सत्संग में आपके विचार जो गलत हो सकते थे वो अच्छे विचारों के साथ में आप बैठ जाते हैं। आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आता है। जहां आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं तो वहीं आपने अपनी एनर्जी को सकारात्मक चीज़ों में लगा लिया। तो ये अंतर होता है। और अगर बात की जाए भक्ति की, तो दोनों ही भक्तियाँ हैं। मंत्र जप भी आपकी भक्ति है और सत्संग में जाना, संकीर्तन करना भी आपकी भक्ति है। भक्ति आप भजन गा के भी कर सकते हैं, भक्ति आप मंत्र जप करके भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे जानना चाहेंगे तो भक्ति 9 प्रकार की होती है। तुलसीदास जी ने कहा है, किस में कहा है? रामचरितमानस में। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान श्री राम जब सबरी को ज्ञान दे रहे होते हैं, जब सबरी का उद्धार कर रहे होते हैं, तब वो सबरी को बताते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो पहली भक्ति क्या होती है? उन्होंने बताया कि पहली भक्ति वो होती है जहाँ पे आपका संग जो है संतों के साथ में हो जाए, संतों के साथ में उठना बैठना हो जाए, उनका सत्संग हो जाए, संत आपको अच्छे लगने लगे, उनकी संगत आपको अच्छी लगने लगे। तो ये पहली प्रकार की भक्ति होती है। भगवान ने बताया दूसरे प्रकार की भक्ति वो होती है जब आप भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की कथा सुनते सुनते आपको भगवान से प्रेम होने लगता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ या इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो भगवान की कथा सुनने लगते हैं तो भगवान से उनको अटूट प्रेम सा होने लगता है। वो पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, जप शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी भक्ति करते हैं। ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। इसी तरह से तीसरे प्रकार की भक्ति होती है जब आप अपने अभिमान को ख़त्म करके, अभिमान रहित होके अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं, अपने गुरु की सेवा करने लगते हैं। मान के बिना आप अपने अंदर कोई अभिमान पैदा नहीं करते हैं गुरु की सेवा में। तो ये तीसरे प्रकार की भक्ति होती है। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में कपट छोड़ देते हैं, कलेश छोड़ देते हैं और भगवान का गुणगान करना शुरू कर देते हैं, आपके मन में कोई द्वेष नहीं रहता है किसी के प्रति, तो ये चौथी प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने 5वीं प्रकार की जो भक्ति सबरी को बताई वो क्या है? जब आप गुरु के द्वारा आपके कान में कोई मंत्र दिया जाता है और आप उस मंत्र को बिना किसी संदेह के जब आप उस मंत्र का जप करने लगते हैं, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक जब आप उस मंत्र का जप करते हैं जो आपके गुरु ने आपके कान में दिया है, तो ये 5वीं प्रकार की भक्ति हो जाती है। इसी प्रकार से अगर 6वें प्रकार की भक्ति की बात करें तो जीवन में सज्जनता, शीलता और अच्छापन, शीलता धारण करके आप अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने जीवन में कर्तव्य का जो पालन होता है धर्म के रास्ते पे करने लगते हैं, या धर्मार्थ होकर या धर्म का पालन करके या धर्म पूर्वक करने लगते हैं। तो ये 6वें प्रकार की भक्ति हो जाती है। 7वें प्रकार की भक्ति भगवान ने बताया कि सबको एक भाव से देखना, समभाव, सभी को एक दृष्टि से देखना। कोई आपके लिए ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। संतों का सम्मान करना, आपको कहीं भी संत दिख जाते हैं आप उनका सम्मान करने लगते हैं, भगवान से अधिक मानने लगते हैं संतों को, क्योंकि जैसे गुरु को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि गुरु ही हमको भगवान तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से संतों के जब हम सम्मान करने लगते हैं तो भगवान का ही सम्मान होने लगता है।
तो ये 7वें प्रकार की भक्ति है। 8वें प्रकार की भक्ति वो होती है जब हम धर्म पूर्वक जो भी लाभ हो रहा था, धर्म का अर्थ होता है ईमानदारी से, जब आप ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं और उससे जो भी लाभ हो रहा होता है, या उसे आप ये भी कह सकते हैं कि धर्म पूर्वक जो भी कार्य करते हैं और उस कार्य से जो लाभ हो रहा होता है, उस लाभ के साथ में अब अगर आप जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरों के दोष की चर्चा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरों की कमियां ही निकालते जा रहे हैं आप, तो ये 8वें प्रकार की भक्ति हो जाती है। 9वें प्रकार की भक्ति की अगर बात करेंगे तो जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना और भगवान के भरोसे हो जाना। भगवान कहते हैं मेरे भरोसे हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना, ये 9वें प्रकार की भक्ति है। तो भक्ति 9 प्रकार की भगवान ने बताई और उन्होंने ये भी कहा जो भी भक्त या जो भी व्यक्ति इन 9 में से एक भी प्रकार की भक्ति अगर कर लेता है तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है, भगवान उसके प्रिय हो जाते हैं और वो भगवान का प्रिय हो जाता है। तो भगवान से प्रेम हो जाता है जो एक प्रकार की भी भक्ति कर लेता है 9 में। भगवान से जुड़ने के कई रास्ते होते हैं, कोई किसी रास्ते को पकड़ता है, कोई किसी रास्ते को पकड़ता है, कोई सत्संग का रास्ता पकड़ता है, कोई मंत्र जप का रास्ता पकड़ता है, कोई गुरु के सानिध्य में पूजा पाठ करना शुरू करता है, कोई गुरु के सानिध्य में मंत्र जप करना शुरू करता है। तो रास्ते भले ही अलग अलग हों लेकिन मंजिल एक ही रहती है, भगवान तक पहुंचना, मोक्ष को प्राप्त करना। और जब भी आपको समय मिले तो भजन अवश्य गाया करिए। भजन से मन शांत हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, आपकी सकारात्मक तरंगों की संख्या बढ़ने लगती है आपके जीवन में। तो भजन अवश्य करिए, जैसे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।